अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू द एम क्लासेस। सबसे पहले देख लेते हैं इस क्लास में आपको क्या मिलने वाला है। इस वीडियो में ये वीडियो मैं लेके आया हूं जैसे हमारा चल रहा है क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि थ्योरम किसके बारे में है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। फिर हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। यहां पर एचसीएफ और एलसीएम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर 1 से एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर आपके एमसीक्यूज बनेंगे और वो टर्म 1 में आने के हाई चांसेस हैं उनके। तो एचसीएफ और एलसीएम मैं आपको इतनी आसानी से समझाऊंगा कि ये वीडियो देखने के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए शुरू करते हैं आई एम क्लासेस की अगली क्लास। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। आपको पता है थ्योरम किसे कहते हैं? एक प्रूवन स्टेटमेंट को, किसी ने अगर कोई स्टेटमेंट दिया और उसको प्रूव किया उसको कहते हैं थ्योरम। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूं। ये एक्चुअली क्या है? एक डेफिनेशन है। किसकी? इट इज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब जब कंपोजिट नंबर की बात आती है तो हमें कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड। ओके, composite number can be factorized and composite number are non prime number। ये याद रखिएगा, सबसे आसान ये है कि कंपोजिट नंबर सारे, एक और लिख लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और प्राइम नंबर नहीं हैं। ऑल द नंबर्स ग्रेटर देन 1 ये 4 पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में। मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं। कंपोजिट नंबर कौन है? जो ग्रेटर देन 1 है, ऑल पॉजिटिव नंबर्स हैं, नॉन प्राइम नंबर्स हैं और दे कैन बी फैक्टराइज। यानी जितने भी प्राइम नंबर हैं आपके पास, यानी 2, 3, 5, 7 एंड 11, 13, 17, ये सारे प्राइम नंबर हैं। इसके अलावा जितने भी नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर होंगे, जैसे 4, 6, 8, 9, 10 एंड 12, 14, 15, ये सारे कंपोजिट नंबर होंगे क्योंकि इनका फैक्टराइजेशन हो सकता है। जैसे 4 के फैक्टर 2 इंटू 2, 6 के फैक्टर 2 इंटू 3, 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर 3 इंटू 3, इनके फैक्टराइजेशन होता है और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कंपोजिट नंबर का हो सकता है। तो ये बात हो गई कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? जिनके फैक्टर नहीं हो सकते, उनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक तो उनका अपना और 1। ठीक है, इसके अलावा प्राइम फैक्टर कुछ नहीं होते। अच्छा, इसकी एक और अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं ये पॉइंट, इसके मोर देन 3 फैक्टर होते हैं एटलीस्ट। मोर देन 3 प्राइम फैक्टर होते हैं इसके एटलीस्ट। जैसे 9 का हो गया 3, 3, 9 एंड 1 तो होगा ही हर किसी के साथ। 4 का हो गया 2 इंटू 2, 4 एंड 1 भी होगा। तो इस तरह से कंपोजिट नंबर को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं। अगर आप इसको उतार लेंगे तो आप कहीं भी मात नहीं खाएंगे कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। अब जब कंपोजिट नंबर आपको पता चल गया तो अब हम आते हैं अपने थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in prime factorization and its factorization is unique। इंपॉर्टेंट चीज ये है यहां पर कि इसका जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक होगा। मैं अगर आपको दूं 8, या मैं 8 नहीं, मैं आपको देता हूं 12, तो 12 के जितने भी बच्चे, अगर यहां पर जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सब अगर 12 के फैक्टर करेंगे
तो यही करेंगे 12 के फैक्टर, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, मैक्सिमम 1 अगर ना भी लिखें तो 4 इंटू 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है कंपोजिट नंबर का यूनिक होगा अगर मैं इग्नोर कर दूं, इग्नोरिंग इट्स ऑर्डर। जो प्राइम फैक्टर है उसका ऑर्डर अगर इग्नोर कर दिया जाए तो उसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इग्नोरिंग इट्स ऑर्डर का मतलब ये है कि कुछ बच्चों का आंसर ये आएगा 2 इंटू 3 इंटू 4, कुछ का ये आएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, कुछ का आंसर ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये तो आ सकता है, ऑर्डर तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑर्डर के अलावा उनका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कहती है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक फैक्टराइजेशन यूनिकनेस, फैक्टराइजेशन की यूनिकनेस के बारे में बताती है। सबसे पहले अगर हम देखें किसी भी नंबर का फैक्टराइजेशन तो आपको पता होगा किस तरह करते हैं। कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं 36 के फैक्टर यहाँ पर कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 6, अगेन 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18, अगेन 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 36 के फैक्टर कैसे हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन की बात। फैक्टराइजेशन आपको आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं, इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि एवरी फैक्टर इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि हर फैक्टर को प्राइम नंबर से ही डिनोट किया गया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 4 इंटू 9 36 को, लेकिन ये क्या होता, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता। प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि हर फैक्टर एक प्राइम नंबर होना चाहिए, तभी यूनिकनेस इसकी साबित होगी, तभी इसका फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ठीक है। तो चलिए ये बात इसकी हो गई, वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है। चलिए स्टूडेंट्स, यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 raised to power n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n ends with digit 0। ये कह रहा है कि आपके पास जो नंबर है, एग्जाम्पल 5, आपके पास नंबर है 4 raised to power n, ठीक है, जहाँ पर n क्या है आपका, कोई भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, यानी सारे पॉजिटिव नंबर। n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। कहता है आपको ये प्रूफ करना है क्या इसका कोई भी, ठीक है, एनी वैल्यू, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n, किसी भी n की किसी भी वैल्यू के लिए क्या 4 raised to power n से वो नंबर मिलेगा जिसका एंड एक डिजिट 0 हो, ओके। अगर आप इसको वैसे ही रखें 4 raised to power, सबसे पहले n की वैल्यू 1 रखें तो 4 आएगा, 4 raised to power 2 रखें तो 16 आएगा, 4 raised to power 3 रखें तो कितना आएगा, 64 आएगा एंड सो ऑन। इस तरह की वैल्यूज आ रही हैं, लेकिन एंड पर 0 नहीं आ रहा। एंड पर 0 लाने के लिए क्या जरूरी है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ओके। टू हैव n digit as 0, ठीक है, n डिजिट 0 होने के लिए यू मस्ट हैव 2 into 5 as prime factor। भैया 2 into 5 एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए ना आपका, तभी तो किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आएगा। मान लीजिए कोई भी एक नंबर है आपका 10, मान लीजिए इसके फैक्टर 2 into 5 280 मान लिया, इसमें भी 2 into 5 ज़रूर आएगा, ठीक है। 100 ले लिया तो इसमें भी 2 into 5 ज़रूर आएगा, लाजमी आएगा। 30 ले लिया तो इसमें भी 2 into 5 into 3
जरूर आएगा। तो एक नंबर यानी 2 इंटू 5 एटलीस्ट 1 2 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 जरूर आएगा। एक फैक्टर ये जरूर आना चाहिए अगर एंड डिजिट आपका 0 है। ठीक है, अगर मान लीजिए एंड डिजिट आपके 2 जीरोज हैं, ये टू हैव 2 zeros एट एंड, तो आपके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए? अगर लास्ट में 2 जीरो हैं तो 2 रेस्ट पावर 2 एंड 5 रेस्ट टू पावर 5 रेस्ट पावर 2 ये होना चाहिए, तभी आपके पास क्या होंगे? 2 जीरो आएंगे लास्ट में। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं टू हैव 3 zeros। ये सिर्फ मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहा हूं। अगर 3 zeros एंड में हो तो आपके पास ये प्राइम फैक्टर में ये नंबर्स ज़रूर होने चाहिए, तभी क्या होगा? एंड में 3 zeros होंगे। तो चलिए, ये तो बात हो गई क्वेश्चन के अलावा। अब हम क्या देख लेते हैं यहां पर, क्या आपके पास 2 and 5 फैक्टर में है या नहीं। तो 4 रेस्ट पावर n को आप अगर इसके फैक्टराइजेशन इसके करें प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको मिलता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 रेस्ट पावर n। 4 के फैक्टर कर दिए 2 इंटू 2, तो यहाँ पर 2 रेस्ट पावर 2 हम इसको लिख सकते हैं n एंड 2 रेस्ट पावर 2n ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइम फैक्टर आ रहा है 2, 5 इज मिसिंग। ओके, तो हम यहां से कह सकते हैं हेंस we do not have 5 as prime factor, so prime factor for any value of m, for any value of n, so 4 raised to power n can never be ended with digit 0। ठीक है, ये आपको समझ में आया या नहीं? मैंने जैसे आपको बताया, अगर लास्ट में आपको 0 लाना है तो उसके फैक्टर क्या होने चाहिए? प्राइम फैक्टर 2 and 5 होने चाहिए जरूर, तभी 0 आएगा। तो आपके पास एक फैक्टर तो आ रहा है यहां पर 2, लेकिन दूसरा 5 मिसिंग है, यहां पर 5 नहीं है। आप वैल्यू कुछ भी रख लीजिए n की, फैक्टर आपका प्राइम फैक्टर 2 ही रहेगा। 2 रेस्ट पावर 2 4 के लिए आ रहा है, अगर 16 भी आप रखेंगे तो भी प्राइम फैक्टर आपका 2 ही रहेगा। देख लेते हैं यहां पर 4 रेस्ट पावर 3 के लिए 64 है। ठीक है, तो क्या हो गया? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 रेस्ट पावर 6। अभी भी प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 आ रहा है, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया वी डोंट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, सो 4 रेस्ट पावर n कैन नेवर बी एंडेड विद 0 डिजिट। ओके, चलिए वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए। अब आगे देखते हैं HCF LCM और उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं HCF और LCM। सबसे पहले देखेंगे उसकी डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन हम देखेंगे ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से HCF और LCM निकालते हैं। आपको मैंने शुरू में भी बताया था, चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था आपको, अगर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आपको याद रहेगी तो आपको वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। तो डेफिनेशन याद रखिएगा, सिंपल भाषा में इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ। HCF आपने देखा ये इसका क्या है फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। और HCF कम से कम 2 नंबर का निकलता है, एक नंबर का तो HCF होगा नहीं, तो कम से कम 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का HCF आप निकालेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स की बात हो रही है बिटवीन 2 नंबर एट लीस्ट। ओके, सो इसकी डेफिनेशन सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर of common factors। ठीक है, तो HCF क्या है? प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर्स जो होंगे
between common factors in the numbers, ठीक है, इन द नंबर्स, चाहे 2 नंबर हैं या 3 नंबर हैं, ठीक है, उनके जो कॉमन फैक्टर होंगे उसकी स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब एलसीएम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स, ठीक है। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले देखिए कॉमन मल्टीपल, यानी कॉमन मल्टीप्लिकेशन में जितने भी नंबर आ रहे हैं तो प्राइम फैक्टर्स जितने भी इन्वॉल्व हैं इन नंबर्स में, जितने भी प्राइम फैक्टर हैं, सारे प्राइम फैक्टर का आप प्रोडक्ट लिखिए और उनकी ग्रेटेस्ट पावर उनके ऊपर लगा दीजिए तो एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ कैसे आएगा? जितने भी नंबर्स का एचसीएफ निकाल रहे हैं सब नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स जो हैं उन फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिखिए और प्रोडक्ट पर स्मॉलेस्ट पावर लगा दीजिए उन नंबर्स में जो भी नजर आ रही है, आपका एचसीएफ आ जाएगा। इसको तो याद रखने का तरीका ये है कि एचसीएफ में जो सेकंड 2 नंबर वो हैं अल्फाबेट्स हैं वो सी और एफ है, यानी कॉमन फैक्टर है। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर का सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लिखना है, उसके बाद जो फर्स्ट लेटर है उसका नंबर है हाईएस्ट, उसका मीनिंग है हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट अगर है तो लोवेस्ट वैल्यू रखनी है, यानी स्मॉलेस्ट पावर रखनी है उनकी। यहां पर कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है। कॉमन मल्टीपल का मतलब हो गया प्राइम फैक्टर्स जितने भी हैं उसके, और ये है लीस्ट, तो इसमें ग्रेटेस्ट पावर रखनी है। तो इसको सबसे पहले हम इनको डेफिनेशन हमने देख ली। अब 1-2 एग्जाम्पल इस पर देख लेते हैं क्विकली। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 48 और 32 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले दोनों के फैक्टर करते हैं। 32 के फैक्टर्स कितने हो गए? 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और 48 के फैक्टर्स कितने हो गए? 48 के फैक्टर हम यहाँ पर कर देते हैं 2 × 3, 6 8 ज़ा 48 होते हैं ना, तो 8 के फैक्टर ये हो गए, ठीक है, यानी 6 2 × 3 6 × 8, 6 8 ज़ा 48। इसको हम लिख सकते हैं पावर्स में 2⁵ और इसको हम लिख सकते हैं 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 3⁻1, ठीक है। तो जब एचसीएफ की बात होगी तो एचसीएफ अगर निकालना है 48 एंड 32 का, तो सबसे पहले जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिख दिया। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद जो स्मॉलेस्ट पावर है वो उसके ऊपर लगा दी, यानी 4 और 5 में स्मॉलेस्ट क्या है? 4 है, वो हमने लगा दिया। इसी तरह एलसीएम में हम क्या करेंगे? 48 और 32 के एलसीएम में जो प्राइम फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर क्या है? 2 भी है और 3 भी है, दोनों में प्राइम फैक्टर ये हैं। प्राइम फैक्टर लिखने के बाद उन पे पावर क्या लगानी है? ग्रेटेस्ट पावर, यानी 2⁵ यहाँ लगानी है, और ये तो 1 है ही। ये हो जाएगा आपके पास एचसीएफ और इनका एलसीएम। यानी 2⁸ अगर करें तो 2 × 4 = 16, ठीक है, और ये करें 32 × 32 × 3, तो कितना आएगा? 3 2 6, 3 3 9, 96 इसका एलसीएम होगा और 16 इस दोनों नंबर का एचसीएफ होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है और किस तरह निकालते हैं। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं क्विकली। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 6 आपका कहता है कि क्या कहता है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20। 6 and 20 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3। 20 के फैक्टर क्या होंगे? 4 × 4 × 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻1 × 3⁻1, इसको लिख सकते हैं 2⁻2 × 5। तो एचसीएफ क्या होगा? बहुत ही आसान है, 6 और 20 का एचसीएफ। मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले कॉमन फैक्टर जो है वो लिख लेंगे,
कॉमन फैक्टर आपने लिख लिया 2। अब यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट है, तो पावर क्या होगी, लोएस्ट, यानी 2⁻1। दोनों में पावर 1 लोएस्ट है, तो आंसर HCF का आ गया 2। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सारे फैक्टर लिख लेंगे, यानी 2 × 3 × 5। आपने सारे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट यहां पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहां पर क्या है, लोएस्ट दे रखा है, तो पावर यहां पर होगी ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट पावर होगी। 2 की पावर हाईएस्ट क्या है 2, 3 की पावर हाईएस्ट क्या है 1, 5 की पावर हाईएस्ट क्या है 1, तो ये क्या हो गया 4 × 3 × 5, 5 20 × 3 = 60। तो आपके समझ में आया कि 6 और 20 का HCF और LCM हम किस तरह निकालते हैं। चलिए क्विकली हम देख लेते हैं। यहाँ पर NCERT बुक में आपको दिखा रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर एक फॉर्मूला बना रहा है ये, कि अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया जाए, मान लीजिए A = 6 माना जाए एंड B = 20 माना जाए, तो A × B क्या होगा 120, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट। और हमने जो HCF और LCM निकाला यहाँ पर, अगर उनका प्रोडक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर HCF कितना आया 2, LCM कितना आया 60, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 120। यानी HCF और LCM का प्रोडक्ट एंड उन दो नंबर का प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर एक चीज़ ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए for any 2 integers। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। मैं इसको जो है बड़ा बड़ा यहाँ पर लिखूँगा ताकि आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। हम आपके बोर्ड की तैयारी अच्छे से कराएंगे, ऐसे टाइम पास नहीं। फॉर एनी 2 इंटीजर्स, ये याद रखिएगा 2 इंटीजर्स की बात हो रही है, A and B, किसी भी 2 इंटीजर A and B का LCM of A and B multiply by HCF of A and B will be equal to multiplication of both numbers। दोनों इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। इसको स्टार मार्कर लिख लीजिए, लेकिन ये याद रखिएगा यहाँ पर 2 इंटीजर की बात हो रही है, A और B की। अगर 3 इंटीजर होंगे A, B और C, तो ये नहीं होगा, ये ABC नहीं होगा, यानी LCM ABC और HCF ABC विल नॉट बी इक्वल टू A × B × C। इसका एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो भी आपको बता देंगे, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ 2 इंटीजर के लिए है। 2 इंटीजर का HCF और LCM का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। चलिए, इस क्वेश्चन के, इस फॉर्मूले के ऊपर बेस आपके काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है। चलिए, यहां एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 7 कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 and 404। 96 and 404 का HCF निकालना है आपको बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। क्वेश्चन को समझिएगा, सबसे पहले HCF निकालना है, देन फाइंड देयर LCM। तो HCF निकालने के बाद ही LCM निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 96 का। कैसे करेंगे, इस तरह करेंगे, 2 4s are 8 and 2 8s are 16, 2 1s are 2 and 2 2s are 4 and 2 4s are 8। अगेन 2 से जाएगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12 and 2 3s are 6। तो 96 का आपके पास आ गए प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 5, यानी 2⁻5 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब 404 को हम कर लेते हैं, किस तरह करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 1s are 2। अब किससे जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। अब ये जो है एक प्राइम नंबर है 101, तो 404 के फैक्टर्स क्या हो गए आपके पास, 2⁻2 मल्टीप्लाई बाई 101। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं HCF कैसे निकालेंगे। HCF ऑफ
96 एंड 404 क्या होगा? सबसे पहले जो दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर है वो लिख देते हैं, यानी 2। उसके बाद यहाँ क्या लिखा? हाईएस्ट पावर क्या होगी? लोएस्ट, ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 4। ये आ गया एचसीएफ। अब एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे? LCM of 96 and 404 will be equal to A into B, यानी दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन 96 मल्टीप्लाइड बाई 404 डिवाइड बाई HCF। ये समझ आया या नहीं? नहीं आया समझ में? अगर दो नंबर हैं A and B तो उसका HCF of A and B multiplication of LCM of A and B will be equal to A multiplied by B। अब यहाँ से अगर LCM आप निकालें of A and B क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर का, एन ये जो HCF है ये चला जाएगा इधर, तो मल्टीप्लिकेशन में है तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है, वही हमने यहाँ पर लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 96 मल्टीप्लाइड बाई 101 आ जाएगा। 96 1 ज़ा 96 एंड 96 1 ज़ा 96, ये आपका एलसीएम आ गया आसानी से। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फॉर्मूले का हमने यूज़ किया यहाँ पर, एलसीएम निकालना था, एचसीएफ यहाँ पर डिवाइड में चला गया, तो उस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करके हमने एलसीएम निकाल दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, लास्ट एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज का। चलिए अब आगे चलते हैं और एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी 672 एंड 120 के फैक्टर्स आपको करने हैं प्राइम फैक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर आपको इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले 6 के फैक्टर्स तो बहुत आसान है, 2 इंटू 3 पावर दोनों की 1 हो गई। 72 के फैक्टर्स कर देंगे, यहाँ पर देख लेते हैं 72 के फैक्टर कैसे कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अभी अगेन फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, फिर करेंगे 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, यानी 72 का फैक्टर क्या हो गया? 2 रेस पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 रेस पावर 2। अब 120 के फैक्टर यहाँ पर कर दीजिए आप। 120 के फैक्टर 2 से करेंगे तो ये हो गया 60, अगेन 2 से करेंगे तो हो गया 30, अगेन 2 से करेंगे तो हो गया 15, अगेन 3 से करेंगे तो हो गया 5, ठीक है। तो 120 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 2 रेस पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5। अब यहाँ पर आती है आपकी डेफिनेशन, और बहुत ध्यान से देख लीजिएगा HCF कैसे निकालेंगे। HCF ऑफ 672 एंड 120 क्या होगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर लिख लेंगे, यानी कॉमन फैक्टर क्या है? 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो 2 एंड 3 यहाँ पर प्रोडक्ट में लिख लिया। अब फर्स्ट लेटर जो है आपका हाईएस्ट है, तो लोवेस्ट वैल्यू जो होगी 2 और 3 की वो यहाँ पर रख देंगे। लोवेस्ट वैल्यू क्या है? 1 यहाँ पर है, 3 यहाँ है, 3 है, लोवेस्ट क्या हो गई? 1। यहाँ क्या है? 1 है, 2 है, 1 है, ये लोवेस्ट हो गई 1, यानी 3 2 ज़ा 6 आपके पास HCF आ गया। LCM कैसे निकालेंगे? LCM भी इसी तरह निकालेंगे। 120 का LCM सबसे पहले क्या है? कॉमन मल्टीपल, यानी जितने भी प्राइम नंबर्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सबका मल्टीपल यहाँ लिख दिए। 2 मुझे नज़र आ रहा है, 3 नज़र आ रहा है और 5 नज़र आ रहा है। अब इनकी पावर्स कैसे लिखेंगे? सबसे पहला क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ये, तो पावर हमेशा हाईएस्ट रहेगी, यानी 2 की पावर हाईएस्ट क्या है? 3। 3 की पावर हाईएस्ट क्या है? 1 1 है, और यहाँ पर 2। यहाँ पर 5 की पावर क्या है? मैक्सिमम 1 है, तो ये क्या आ गया? 2 रेस पावर 8 मतलब 2 रेस पावर 3 मतलब 8, 3 रेस पावर 2 मतलब 9 एंड 5 ये हो गया 40 मल्टीप्लाइड बाई 9, 9 चौक 36, 360 आपका LCM आ गया। देखा कितनी आसानी से, अगर आपको डेफिनेशन पता है HCF और LCM की आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर फाइंडिंग एक है जो मैंने प्रीवियसली आपको बताया था क्वेश्चन में, कि यहाँ पर 3 नंबर्स हैं, तीनों नंबर का अगर आप मल्टीपल यहाँ पर कर दें, ठीक है, 120 की मल्टीप्लाई आप 72 और 6 में कर दें। सबसे पहले 6 की मल्टीप्लाई 72 में करें तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 1 7 छंग 42 और 1 43। अब इसकी मल्टीप्लाई 120 में कर देते हैं हम, तो 0 2 2 ज़ा 12 दूनी 24, 2 12 3 36 37 38
3 एंड 12 चौक 48, 49 51, तो 51840 आएगा अगर हम 6 इंटू 72 इंटू 120 करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं HCF और LCM की अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं, यानी 360 मल्टीप्लाई बाई 6 तो कितना होगा 0, 6 6 36, 3 6 3 18, 19 20 21, 2160। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि दोनों सेम नहीं हैं, यानी HCF मल्टीप्लाई बाई LCM इज नॉट इक्वल टू A मल्टीप्लाई बाई B इंटू C। 3 नंबर के ऊपर ये फॉर्मूला काम नहीं करता। वो फॉर्मूला क्या है वो भी हम आपको बताएंगे आगे चल के इसी चैप्टर में। ठीक है, तो इसी वीडियो के साथ हम यहाँ पर वीडियो को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना। आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।